ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मणे सर्वभूतानि यंतरारूढ़ानि माया। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में एक ईश्वर वास करता है अर्जुन। उसका जैसे जिसको मन करता है वैसे चलाता है। तो किसी दूसरे के प्रति कटु भाव रखना अज्ञानता का लक्षण होता है। अगर अतीत में, भूतकाल में आपके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है तो आप उसको पकड़ कर बैठे हुए हो। उसको यदि छोड़ दोगे तो कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है। अगर आप ही ने पकड़ के रखा हुआ है तो सोचने वाली बात है कि आप उसको छोड़ भी सकते हो। जब आप बोलते परंतु मैं कोशिश करता हूं या करती हूं परंतु छोड़ नहीं पाती, तो ये बहाना मात्र है। अगर दृढ़ हो तो त्याग तो एक क्षण लगता है। तो ऐसे ही मनुष्य सोचता है मेरे भाव जो हैं मुझसे बंधे हुए हैं, मेरे जो अनुभव हैं, जिन परिस्थितियों से मैं गुजरा हूं वो मुझसे बंधी हुई हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि आपने उनको बांध रखा है, आपने उनको पकड़ के रखा हुआ है। रस्सी भी आप ही के हाथ में है और लाठी भी आप ही के हाथ में है। अगर छोड़ोगे तो सुखी होगे, प्रसन्न होगे, शांत होगे, आनंद से जीवन को जियोगे, भगवत गीता का अर्थ समझ पाओगे, जीवन को गीत की भांति गा सकोगे बिना दूसरों को बोर किए हुए। नहीं तो जब आप बोलोगे दूसरा कान बंद करने को भागेगा। तो चौथा जो मार्ग है, चौथा जो ज्ञान का पड़ाव है भगवत गीता में, जिसमें श्री भगवान ने कोई संशय नहीं रखा है, पहला तो है कि अर्जुन एक से अधिक रास्ते हैं। तुम ये मत सोचो कि युद्ध ना करना तुम्हारे हाथ में या वो कोई रास्ता है। मैं तुम्हें जो बता रहा हूं वो तुम करो। दूसरा, कर्म से तुम भाग नहीं सकते। यदि खुशी होकर, प्रसन्न होकर कर लोगे तो आप ही खुश रहोगे। रोकर करना है तो स्कूल तो जाना पड़ेगा बच्चे को, अब चाहे उसको अच्छा लगे या ना लगे। संसार में आए हैं, जीवन तो जीना पड़ेगा, चाहे किसी भी प्रकार का जीवन हो। और तीसरा कि विचार कर ग्रहण करो जो भी कर रहे हो, चाहे वो किसी के शब्द हों, चाहे वो किसी का भाव हो, चाहे वो किसी के एक्शंस हों, कर्म हों, चाहे वो आपका भोजन हो, चाहे विचार हो, चाहे धर्म हो, चाहे विचारधारा हो। जो भी ग्रहण करना है थोड़ा सोच विचार कर, एक क्षण जरा रुक कर कि क्या यही मेरा पथ है, क्या इस पर मैं चलना चाहता हूं। स्मृति से, अभ्यास से, वैराग्य से जीवन को जिएंगे थोड़ा सा, तो हर चीज का रस बहुत अधिक आएगा। यदि आप सफेद हो जाएंगे तो बहुत सुंदर रंग चढ़ेगा। अगर दूषित होंगे और गंदे रहेंगे भीतर से तो कोई भी रंग कैसे चढ़ेगा। चौथा भगवान ने बताया है कृपा, कि तुम अपने कर्म में संलग्न रहो, तुम अपने कर्म पथ पर कार्यरत रहो, बाकी काम मेरा रहा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि नामे भक्ता प्रणश्यति। मूड भी धर्मात्मा हो जाएगा अर्जुन, और ऐसी अद्भुत असीम शांति की अनुभूति करेगा जिसका कि बयान नहीं किया जा सकता, जिसकी की व्याख्या नहीं की जा सकती। तुम इसको निश्चित रूप से जान लो अर्जुन कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। कृपा, ग्रेस केवल उसी मनुष्य को मिलती है जो श्रद्धा से युक्त है, जिसको विश्वास है, जिसको फेथ है, उसी को ग्रेस मिल सकती है।
जिसको फेथ नहीं है उसको कृपा नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति असफल होगा, बिल्कुल नहीं। वो बहुत सफल हो सकता है जीवन में, भौतिक कार्य में, आध्यात्मिक भी हो सकता है, परंतु जिसको बोला जाता है भगवत कृपा, वो उसी को प्राप्त होती है जिसका भाव है, जिसको दृढ़ विश्वास है कि मेरे एक ईश्वर हैं जो कि मेरी रक्षा कर रहे हैं। कहते हैं जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसने दुशासन को ऐसा नहीं बोला कि तुम मेरी साड़ी मत खींचो। दुशासन से कहीं अधिक विश्वास था उसको कृष्ण पे। तो उसने दुशासन को बोला कि तुम में आज जितना जोर है आजमा लो। यदि तुम वास्तव में ही बलवान हो, बलिष्ठ हो, कुंवर हो, तो आज खींचो साड़ी। ये नहीं बोला दुशासन मत खींचो मत खींचो, ऐसा नहीं बोला। बोला तुम में जोर है तो खींचो। कथा आती है एक शास्त्रों में, युद्ध खत्म हो गया, पांडव जीत गए, पांचाली साथ में बैठी है, तो धर्मराज बोलते हैं श्री कृष्ण से कि हे मधुसूदन, हमारे मन में एक संशय है, एक प्रश्न है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था उस समय आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? आपने दुशासन को उसी कक्ष में क्यों नहीं रोक दिया जहां द्रौपदी को वो केश से खींचकर लेकर आ रहा था? तो भगवान बोलते नहीं युधिष्ठिर, ये तुम्हारी धारणा जो है गलत है। मैंने तो आने में बिल्कुल देर नहीं लगाई। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, इसने सबसे पहले भीष्म पितामह से बोला कि देखिए आपके कुल में क्या हो रहा है। भीष्म पितामह ने इसकी एक न सुनी। उन्होंने अपना सर नीचे कर लिया तो इसने धृतराष्ट्र से बोला कि आप राजा हैं, आप सम्राट हैं, आपकी सभा में ये क्या हो रहा है, उचित नहीं हो रहा है। उन्होंने भी एक न सुनी तो उसने कृपाचार्य से बोला, द्रोणाचार्य से बोला, तुम लोगों की ओर देखा, तुम पांचों पतियों की ओर देखा, तुमसे प्रार्थना की कि तुम महापराक्रमी पांडव हो और यहां पर वस्त्र डालकर नपुंसकों की तरह बैठे हुए हो। तुम अपनी पत्नी को नहीं बचा पा रहे। तुमने कुछ नहीं किया पांचों ने। तो इसने कर्ण से भी बोला। इसने दुर्योधन की ओर भी आशा से देखा कि शायद दुर्योधन का हृदय पिघल जाए, परंतु किसी ने इसकी एक ना सुनी। फिर भी द्रौपदी को स्वयं के ऊपर अभिमान था, स्वयं के ऊपर विश्वास था कि मैं अपने आप को नग्न नहीं होने दूंगी इस सभा में। तो जैसे ही दुशासन खींचने लगा इसकी साड़ी, इसने अपने पल्लू को स्वतः ही पकड़ लिया, स्वयं पकड़ लिया कि मैं दुशासन को अपना पल्लू नहीं खींचने दूंगी। परंतु दुशासन का बल तो द्रौपदी के बल से अधिक था। तो दुशासन ने जैसे ही जोर लगाया, पल्लू जो है साड़ी का वो नीचे आ गया। तो स्वयं को ढकने के लिए द्रौपदी ने दोनों हाथ ऐसे जोड़ लिए और बोला, हे केशव। वो इसकी पहली पुकार थी और मैं उसी क्षण प्रस्तुत हो गया। कच्चिदेषुतम पार्थ त्वकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोहो प्रणष्टस्थे धनंजय। क्या तुमने एकाग्रता से मेरी बात सुनी धनंजय? और यदि सुनी तो क्या तुम्हारा मोह, मूढ़ता, अज्ञान नष्ट हुआ या नहीं? तो अर्जुन बोलते हैं, नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया प्रभु। स्मृतिर्लब्धा, और मुझे
चेतना वापस आ गई है कि मेरे लिए क्या उचित है, मुझे क्या कर्म करना है। अब मैं स्मृति में स्थित हूँ, अर्थात अब मैं माइंडफुल हूँ, अब मैं सावधान हूँ, अब मैं सचेत हूँ। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादाद मैं अच्युत। हे अच्युत, ये सब आपकी कृपा प्रसाद से संभव हुआ है, मेरे बल से या मेरे ज्ञान से नहीं, मेरी एकाग्रता से भी नहीं। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादाद मैं अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह कृषय वचनम तब। अब मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करूंगा। अर्जुन ने ये नहीं बोला मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया या मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया या मुझे बुद्धि आ गई, नहीं। उन्होंने बोला मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे याद आ गया है मुझे क्या करना है, क्योंकि आपकी कृपा हुई है। स्थितो अस्मि गत संदेह, अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, अब मैं अपनी स्थिति में स्थित हूं, अब मैंने संकल्प ले लिया है। कृष्य वचनम तव, अब जो आप बोलेंगे वही अर्जुन करेगा। अब जब चलाने वाले ही आप हैं तो मुझे अपनी बुद्धि क्यों लगानी। एक पति पत्नी, नया नया विवाह हुआ होता है, पत्नी को वो ला रहा होता है एक नाव के ऊपर, तो तूफान आ जाता है, छोटी सी नाव होती है और ऐसे डगमगाने लगती है। तो जो लड़की है वो बहुत घबरा जाती है, उसकी तो बहुत आशाएं थी, बहुत स्वप्न थे, मेरा जीवन ऐसा होगा वैसा होगा, मैं आगे जाकर ऐसे रहूंगी, पति को ऐसे रखूंगी। यहां तो नाव डगमगा रही है, अभी ससुराल पहुंची नहीं। वैसे ससुराल में पहुंच के भी डगमगाती ही है यहां तो अभी पहुंची भी नहीं और नाव डगमगा रही है। तो अपने पति को बोलती है तुम इतने शांत बैठे हो, हमारी यहां नाव डूब सकती है, कुछ करो। तो वो शांत रहता है। अगर एक व्यक्ति अशांत हो और दूसरा बहुत शांत हो तो जो अशांत होता है उसको बहुत क्रोध आता है, तो वो और व्याकुल हो रही है और विचलित हो रही है और क्रुद्ध हो रही है, बोल रही है तुम कुछ कर नहीं रहे, अगर नाव डूब गई तो हम दोनों जाएंगे, मुझे तो तैरना नहीं आता। तो उस जो व्यक्ति होता है, जो पुरुष होता है, एक श्रेष्ठ शस्त्रधारी होता है, तो अपनी तलवार निकालता है ऐसे और पत्नी के पास से ऐसे ले जाता है। पत्नी जो है विचलित नहीं होती, तो पूछता है उसको तुम घबराई क्यों नहीं, अगर मैं तुम्हें अभी मार देता तो। बोलती नहीं, तुम मेरे पति हो, मुझे दृढ़ विश्वास है कि तुम मुझे कभी हानि नहीं पहुंचाओगे, तो मुझे भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। तो पति बोलता है ऐसे ही मुझे दृढ़ विश्वास है कि वो केवल तलवार से खेल रहा है, मारने वाला नहीं है। हमारे चिल्लाने से क्या तूफान रुक जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या नाव डगमगाना बंद कर देगी। कहते हैं कि स्त्री की परीक्षा हमेशा आपत्ति में होती है। जब परिस्थितियां विपरीत हैं, क्या स्त्री साथ में रह रही है अपने पति के, पुरुष के, उसकी परीक्षा हमेशा विपरीत परिस्थिति में होगी, क्योंकि जो वास्तविक अर्धांगिनी है वो जब आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां हमेशा साथ रहेगी। और पुरुष की परीक्षा संपत्ति में होती है। जब बहुत धन है, जब बहुत सुख है, क्या तब वो अपनी पत्नी को वैसे रखता है प्रेम के साथ? क्या उसके साथ प्रेम से रहता है? क्या उसके साथ संबंध में लॉयल है, वफा से है या नहीं? तो
जब जीवन में सब कुछ अनुकूल है, तब आपका जीवन जीने का ढंग क्या है, आपकी वास्तविकता तो उससे पता चलती है। और इसीलिए श्री कृष्ण ने बार बार बोला है कि तुम सम रहो अर्जुन, सम रहो, ऊपर नीचे मत हो जाना। सुख में, दुख में, शीत में, उष्ण में, मान में, मान में, शत्रु में, मित्र में, पक्ष में, विपक्ष में, एक समता के साथ जीवन को जीना सीखो, क्योंकि वही एक सार्थक जीवन होगा। जब सम होगा मनुष्य, जब समता होगी भाव में, मन में, तो अपने आप सही विचार आएंगे। विचार जब सद्विचार हो जाएंगे तो कर्म अपने आप सत्कर्म हो जाएंगे। कर्म यदि सत्कर्म हो जाते हैं तो सब परिणाम जो हैं वो उत्तम हो जाएंगे। जीवन में आधा दुख तो वैसे ही चला जाएगा। व्यास प्रसादा श्रुत्वान एतद् गुह्यम् अहम् परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथ्यतः स्वयं। संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र से कि हमको महर्षि वेद व्यास का जन्म जन्म तक कृतार्थ होना चाहिए, आभारी होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कृपा प्रसाद से हमको आज वो गोपनीय ज्ञान सुनने को मिला है जो किसी और ने नहीं, स्वयं श्री कृष्ण ने दिया है हमारे कल्याण के लिए।